जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मधु उपाध्याय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आज लेके आए हैं इतिहास से जीके जीएस का क्वेश्चन। डियर क्या लेके आए हैं? इतिहास से जीके जीएस का क्वेश्चन लेके आए हैं जो बिना लेट के आप सभी को पढ़ाएंगे। डियर उससे पहले एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ हमारी गलतियों को भी बताइए, क्योंकि गलती बताना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आप लोगों के लिए। अगर कोई मिस्टेक मुझसे होती है तो ज़रूर बताइए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि हम जब भी कोई पोस्ट डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए डियर। और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए एमसीक्यू आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि जब भी हम कोई पोस्ट डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। बाकी आप इसे किसी भी एग्जाम की तैयारी में पढ़ सकते हैं। ये जीके का क्वेश्चन हम लेके आए हैं यूपीएसआई के लिए। किसके लिए लेके आए हैं? यूपीएसआई के लिए आए हैं, जिसकी वैकेंसी निकली हुई है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में इसे पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एमटीएस, अन्य जो भी एग्जाम आपका होने वाला है, बीपीएससी, जो भी एग्जाम आपका होने वाला है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में से पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम शुरू करते हैं। कनिष्क का राजवैद था। कनिष्क कौन था और उसके राजवैद कौन थे? तो अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि कनिष्क कौन था तब मैं इसका आंसर दूंगी, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बनाया तो इसके पहले कनिष्क के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो आप जाके पहला वाला वीडियो देखिए, भारतीय इतिहास से मैंने पढ़ाया है, वो वीडियो आप पहले जाके देखिए, उसमें इनका परिचय दिया हुआ है। तो आप हम ये जानेंगे कि उनके बाद कौन थे और क्यों थे। अगर आप कमेंट करते हैं तो क्यों थे, ये सारा चीज़ हम विस्तार में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग बस एमसीक्यू ही पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्लास ले रहे हैं। डियर स्टूडेंट एंड भाई बहन जो भी हैं, आप जितने भी लोग मेरा क्लास लेते हैं, दिल से थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग हमसे पढ़ना पसंद करते हैं और वीडियो को देखते हैं, लाइक शेयर कमेंट भी करते हैं। तो ऐसे ही आप सभी का प्यार दुलार बनाए रखिए। बाकी भी डियर मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं, टीचर कोई भी टीचर है, सारे टीचर एक जैसा ही पढ़ाएंगे, सारे टीचर एक जैसा ही पढ़ाएंगे, बस पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। शायद ऐसा हो सकता है मुझे अभी थोड़ा अनुभव कम है, कोई और टीचर है जो हमसे ज़्यादा अनुभवी है, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने की, क्योंकि शिक्षा ही जीवन है। अगर आप शिक्षित हैं, अपना हक जानते हैं, अपना अधिकार जानते हैं, तो आपको आपका अधिकार मिलेगा, नहीं तो आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो, कनिष्क का राजवैद कौन था? चरक था या जीवक था? तो चरक था डियर। चरक के बारे में कुछ जानना है आपको तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम उसे विस्तार पूर्व पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? अब कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो हीनयान या महायान? तो महायान का अनुयायी था डियर। किसका अनुयायी था? महायान का अनुयायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या उज्जैन? अब कनिष्क की राजधानी कहाँ थी डियर? आप लोगों को पता है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? किसी ने पढ़ा है इससे पहले? नहीं पढ़ा होगा, है ना? तो मैं पढ़ाती हूँ ना भाई, किस बात का टेंशन है आपको? मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। कनिष्क की राजधानी क्या है ये हम बता देंगे आपको, लेकिन जो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है उसे तो पूछ लिया करो मेरे भाई, उसे भी पूछ नहीं सकते आप लोग तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है भाई। आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, जितना मेहनत हम कर रहे हैं हम चाहते हैं आप भी उतना मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें। तो क्या होगा? पुरुषपुर है, पुरुषपुर, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर। ठीक
है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनगढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासन का है? जूनगढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासन का है? कनिष्क का है या रुद्रदामन का? रुद्रदामन का है, तो रुद्रदामन का है डियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कनिष्क का नहीं था। ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ा है लेकिन आपने नहीं पढ़ा है ना, हम तो एमसीक्यू बना के आपको पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी मिला आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने पूरा विस्तार से तो पढ़ा नहीं होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, पूछिए क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसका विस्तार हम आपको पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? विस्तार हम पढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था पर रोम बस्ती मिली थी? किस स्थान पर रोम बस्ती मिली थी? अरिक, मेडू, हप्पी। अरिक, मेडू या हप्पी? अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है डियर, मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार क्वेश्चन देखे होंगे, इनके बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो अगर जानकारी नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, मैम, जो भी हूँ, मेरे प्यारे डियर साथियों, भाई बहन, स्टूडेंट, आप हमसे पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं। चलिए, किस स्थान पर रोम बस्ती थी? तो अरिक मेडू पर थी, हप्पी पर नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध चरित की रचना किसने की? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष, बाणभट्ट। अश्वघोष ने की थी या बाणभट्ट ने की थी? बुद्ध चरित की रचना किसने की थी डियर? तो अश्वघोष ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अशोक के या कनिष्क के? तो डियर कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है वो जाहिर सी बात है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। ये तो शायद पता होगा आप लोगों को, अगर आपने 12th 10th अच्छे से पढ़ाई की है, सोशल साइंस, है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किस शासन को कहा गया था? आप बताइए, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था? किस शासक को कहा गया था भाई, बताइए आप लोग। स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। भारत का नेपोलियन शासक समुद्रगुप्त को कहा गया था डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री फरहान किसके शासन काल में आया था? चीनी यात्री फरहान किसके शासन काल में आया था? किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या उपगुप्त के? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फरहान आया था डियर। कब आया था चीनी यात्री फरहान? किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये सारा क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, मैं थोड़ा थोड़ा ही सही डियर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द अपने पास जो है डिजिटल बोर्ड होगा। डिजिटल बोर्ड अगर होगा तो शायद अभी 10 क्वेश्चन पढ़ाया है तो मैं 100 क्वेश्चन एक साथ पढ़ा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, अगर हमें भी होती है, आप लोगों को भी होती होगी कि मैम ने 10 क्वेश्चन पढ़ा दिया, इसके आगे अब क्या होगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम होते होते वादा रहा आपको सारा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र
सब्जेक्ट के जो है जीके जीएस पढ़ा दूंगी मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे अच्छे से देखिए। जो भी दिक्कत परेशानी है उसे कमेंट करिए, जो नहीं आ रहा है उसे कमेंट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।